हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन ऑब्लिक एआई ट्रिपल चैप्टर स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 10 है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमोंग द थ्री मेन कन्फॉर्मेशन दैट इज इक्लिप्स, एंटी एंड गॉच ऑफ 2-फ्लोरोइथानल इज। तो 2-फ्लोरोइथानल, इथानल मतलब 2 कार्बन, फर्स्ट से OH और सेकेंड से फ्लोरीन है, तो 2-फ्लोरोइथानल हो गया। बाकी CH2 रहेगा, यहाँ भी CH2 रहेगा। तो इस केस में आपको बताना है इक्लिप्स, एंटी और गॉच फॉर्म में। तो इक्लिप्स, एंटी और गॉच में इक्लिप्स तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। आप तीनों स्ट्रक्चर को इमेजिन करके देखिए। इक्लिप्स में हाइड्रो मतलब फ्लोरीन और OH एक दूसरे के आमने सामने रहेगा तो वेन डर वाल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, तो इसलिए सबसे अनस्टेबल इक्लिप्स फॉर्म होगा। उसके बाद एंटी और गॉच में जनरली एंटी स्टेबल होता है गॉच से, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है तो गॉच फॉर्म स्टेबल हो जाता है एंटी से। मतलब गॉच स्टेबल होगा एंटी से और सबसे अनस्टेबल होगा इक्लिप्स फॉर्म। आपका आंसर कौन सा है? गॉच सबसे अनस्टेबल, फिर एंटी और सबसे कम इक्लिप्स। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन ए। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मान लीजिए यहाँ से OH ग्रुप अटैच है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, फिनोल जो है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा? तो जनरली पैरा वाला मेजर होता है, क्योंकि ऑर्थो के बीच में दोनों में रिपल्सन होगा, तो मेजर आपका पैरा वाला होता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जैसे रिमर-टिमर फॉर्माइलेशन हो गया या कार्बोक्सिलेशन हो गया तो उस केस में CHO ग्रुप अटैच होता है। तो CHO के केस में OH और CHO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अट्रैक्शन करता है तो ऑर्थो वाला स्टेबल होता है, इसलिए मेजर होता है। सिमिलरली यहाँ पे गॉच और एंटी में भी होता है। एंटी में आपका वो दोनों दो ग्रुप जो होता है एक दूसरे के अपोजिट साइड रहेगा, फ्लोरीन और OH, तो ज्यादा डिस्टेंस है तो रिपल्सन कम होगा, तो इसलिए स्टेबल होगा। लेकिन इस केस में फ्लोरीन और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता, अगर कोई दूसरा ग्रुप रहता तो उस केस में एंटी वाला स्टेबल होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री बनेगा तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्शन रहता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से। सेम इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो वाला मेजर होता है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो बोल रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, तो रोटेट करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। तो आपको इन सभी में चेक करना होगा ऑप्शन ABCD में कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है। तो जब आप ऑप्शन ए देखिएगा तो देखिए इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब सेम ग्रुप, तो कायरल नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप इसको इस तरह से काटिए कि COOH NH2 और ये कार्बन तीनों एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो, मतलब इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर दीजिए। और हाइड्रोजन दोनों को आप एक को वेज पे मानिए, एक को डैश पे मानिए, तो एक आगे है एक पीछे है, तो जब ये कटेगा तो एक पार्ट में ये हाइड्रोजन आएगा, दूसरे पार्ट में ये हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन हो जाएगा। और बाकी सब एटम तो 2 हाफ में कटा है तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज, तो इसमें POS प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट इस केस में CH2OH H CHOOH, तो यहाँ से 4 ग्रुप अटैच है, मतलब ये कायरल कंपाउंड है। कायरल होने के कारण इसमें POS प्रेजेंट नहीं है, COS भी प्रेजेंट नहीं है। आप सिमिलरली इसी तरह से काटिए, तो CHO OH और कार्बन तीन ही एटम को आप एक प्लेन में मान सकते हैं, टेट्राहेड्रल है, तो ये तीनों तो 1 हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाएगा। लेकिन एक हाफ को CH2OH मिलेगा, दूसरे हाफ को हाइड्रोजन मिलेगा, एक वेज पे रहेगा एक डैश पे रहेगा, तो CH2OH का मिरर इमेज हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए इसमें POS प्रेजेंट नहीं है। अगर 2 एटम सेम रह जाता है तो उस केस में वेज और डैश पे हो जाता है 2 मॉलिक्यूल, और एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाता है, क्योंकि 3 एटम तो आपका इक्वल हाफ में कटता है, तो वो 1 हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज, और 2 एटम सेम है इसलिए हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे CH2OH का मिरर इमेज हाइड्रोजन होगा ना, इसलिए POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड है तो रोटेट कर देगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। अब आप C और D में भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे भी देखिए कायरल कार्बन नहीं है, इस कार्बन से 2 इथाइल ग्रुप अटैच है और बाकी में तो 2 हाइड्रोजन मिनिमम है ही। अब इसमें आप देखिएगा तो आपको 2 कायरल कार्बन दिखाई देगा, तो कायरल कार्बन का मतलब नहीं होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, चेक करना पड़ेगा POS और COS। तो
आपको पता है कि आर का मिरर इमेज एस होता है, मतलब अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, फिक्स बात है। क्योंकि अगर आर का कॉन्फ़िगरेशन आर हो गया तो इसमें पीओएस यूएस वेरिएंट नहीं रहेगा, तब तो दो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, तो डी में तो नहीं होगा। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 1 नंबरिंग किसको देंगे, तो हाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को 1 नंबरिंग देंगे। उसके बाद फिर कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, तो फर्स्ट एटम तो सेम है। उसके बाद सेकंड एटम से देखेंगे तो सेकंड में भी बेंजीन फिनाइल रिंग में कार्बन ही रहता है, लेकिन यहाँ सेकंड में एक तरफ तो कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो सेकंड प्रायोरिटी ये वाला है, सीनियर ग्रुप, ये थर्ड है और ये फोर्थ होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है डैश पे होना चाहिए, तो डैश पे यहाँ पे ऑलरेडी है ही। अब देख लीजिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। इधर ये फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, और फोर्थ डैश पे है ही, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, तो आर और ये एस, मतलब कि 1 हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। मिरर इमेज आर का मिरर इमेज एस होता है, ये तो पता ही है। अगर आर आ जाता या फिर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एस आ जाता तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज नहीं होता, लेकिन इस केस में है, मतलब इसमें पीओएस पेरिएंट है, पीओएस पेरिएंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ऐसे भी ये आंसर आ गया था तो इसको तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना ही था। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। तो साइक्लोहेक्सेन का जो कन्फॉर्मर होता है उसमें बताना है कि कायरल कौन सा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कन्फॉर्मर कौन सा है। तो बोट, रिजिड, चेयर, ये सब जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव कन्फॉर्मर होता है, सभी में पीओएस पेरिएंट है, लेकिन ट्विस्ट बोट में पीओएस पेरिएंट नहीं रहता है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कन्फॉर्मर होगा। तो कायरल कन्फॉर्मर भी यही होगा, कायरल कन्फॉर्मर बोलिए या ऑप्टिकली एक्टिव, बात बराबर ही है। तो ये आपका कायरल कन्फॉर्मर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है दोनों कार्बन का। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे है क्या, तो इस केस में तो डैश पे है, लेकिन इस केस में डैश पे नहीं है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, लेकिन इस केस में एक स्विच कर दीजिए ताकि हाइड्रोजन यहाँ पे आए, और जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक स्विच किए हैं। तो सबसे पहले तो इसका निकाल लीजिए। तो सबसे सीनियर फंक्शनल वो कौन होगा, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इस कार्बन से ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो प्रायोरिटी भी इसका होगा, तो ये फर्स्ट। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो नेक्स्ट एटम से देखेंगे, अगर फर्स्ट एटम सेम हो गया तो नेक्स्ट यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और डबल बॉन्ड को मल्टीप्लिकेटिव रूल से हटाते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एक और ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन अटैच था। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ट्रिपल बॉन्ड को हटाते और 2 ऑक्सीजन अटैच कर देते, तो इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो सेकेंड एटम, फर्स्ट एटम तो कार्बन और कार्बन, अब सेकेंड एटम में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन है, लेकिन इस केस में सेकेंड एटम में एक ही ऑक्सीजन है, बाकी दूसरा कार्बन हो गया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का, मतलब कि ये सीनियर है इससे, इस पूरे ग्रुप से, तो इसको सेकेंड नंबरिंग देंगे और इसको थर्ड नंबरिंग देंगे। अब जो है आप कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो देखिए क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन आर। इसके बाद फिर इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक स्विच करना पड़ेगा, क्यों, ताकि हाइड्रोजन जो है डैश पे चला जाए, तो डैश पे जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH लिख दीजिए, एक स्विच हुआ। अब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो ये फर्स्ट है, उसके बाद फिर से ये सेकंड, बार बार निकालने का जरूरत है ना, ये जो ग्रुप था वही ग्रुप इधर भी है, तो सीनियर फिर से COH वाला ही होगा, और ये थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S होगा, लेकिन एक स्विच करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो ओरिजिनल में इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R है, क्योंकि स्विच करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। ओड स्विच के बाद, इवन स्विच के बाद फिर से कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, मतलब एक और स्विच यदि कर देंगे तो फिर से R ही हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि COH यहाँ लिख दें और OH यहाँ लिख दें, तो इस केस में OH यहाँ है तो फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकेंड ये हो जाएगा, तो ये फिर से क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओड स्विच हुआ, एक बार OH और H हुआ, दूसरा बार OH और COH हुआ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड ग्रुप होगा। तो इस तरह से
फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो आर, तो आप या तो इवन स्विच कीजिए या ओड स्विच कीजिएगा तो 2 बार, सॉरी ओड स्विच कीजिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपका जो आएगा उसका अपोजिट लिखना होगा। अगर आर आता है तो एस, अगर एस आता है तो आर, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आर और इसका भी आर, तो आर कोमा आर, ऑप्शन बी, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, तो जीआई के लिए कौन सा एलिजिबल है? तो सबसे पहले तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लोग सेम एटम नहीं होना चाहिए जीआई के लिए। अब चेक कर लीजिए, 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन 1 2 3 कार्बन है, सेकंड से मिथाइल प्रोपीन और सेकंड से मिथाइल, तो इस केस में देखिए डबल बॉन्ड के लोग 2 सेम ग्रुप है, मतलब जीआई के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। 2 ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन और सेकंड से डबल बॉन्ड, तो 2 ब्यूटीन हो गया, फर्स्ट सेकंड से डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और ये CH3, तो देखिए डबल बॉन्ड के लोग 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो जीआई शो करेगा, तो आपका आंसर बी होगा। मतलब इन दोनों में पक्का है कि डबल बॉन्ड के लोग सेम ग्रुप अटैच होगा, नहीं तो ये भी जीआई शो कर देगा, जबकि सिंगल ऑप्शन है तो ऑप्शन बी ही होगा। आप चेक कर सकते हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो देखिए 2 ब्यूटीन तो यही है, अब सेकंड से मिथाइल, मतलब यहाँ हाइड्रोजन के जगह मिथाइल होगा, 2 मिथाइल है तो देखिए डबल बॉन्ड के लोग 2 सेम ग्रुप अटैच है तो जीआई नहीं करेगा। प्रोपीन, तो प्रोपीन 1 2 3 कार्बन, इधर डबल बॉन्ड, तो ये देखिए CH2 CH CH3, तो यहाँ तो 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, लेकिन इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच है, मतलब जीआई नहीं करेगा। इसके बाद फिर 15th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस, तो आपको स्टीरियो आइसोमर बताना है, मतलब जीआई प्लस ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमर और जीआई, उसके लिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर देखना पड़ेगा, तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है डबल बॉन्ड और एक ये कायरल कार्बन है, तो टोटल स्टीरियो सेंटर 2 है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए 2⁻², तो आंसर 4 आ जाएगा। या फिर जैसे हम बताए हैं कि काउंट करना है आपको, तो पहला पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड के लोग सिस स्ट्रक्चर हो और ट्रांस स्ट्रक्चर हो, तो 2 जीआई होगा। अब सिस में भी कायरल कार्बन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो, तो सिस और आर, या फिर सिस हो और एस कॉन्फ़िगरेशन हो इस कायरल कार्बन का। सिमिलरली ट्रांस के केस में भी ट्रांस स्ट्रक्चर हो डबल बॉन्ड के लोग और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो, सिमिलरली ट्रांस हो और इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस हो, तो ये 4 पॉसिबिलिटी है, तो 4 स्टीरियो आइसोमर होगा, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, देखिए ये ऑप्शन ए होगा, ये ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सी होगा और ये ऑप्शन डी होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। इसको ऑप्शन बी कर दीजिए, क्योंकि हम आंसर में भी बी लिखे हैं, 15 का बी, तो 4 आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद फिर 16, आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्कीन दैट एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, तो अल्कीन जो कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, तो सबसे पहला है 3 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, थर्ड से मिथाइल ग्रुप, बाकी आप CH3 CH2 CH CH2 CH3, तो इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच है इथाइल, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, POS वेरिएंट है इसमें। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, पेंटीन यहाँ भी पेंटीन है, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, सेकंड से डबल बॉन्ड आएगा, तो आप क्या कीजिए यहाँ पहले हाइड्रोजन हटाइए, कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो ये आपका है 3 मिथाइल 2 पेंटीन। फिर भी एक भी कायरल कार्बन नहीं है, ये जो कार्बन है इससे 3 ही ग्रुप अटैच है, तो कायरल नहीं है तो नहीं होगा। नेक्स्ट 4 मिथाइल 1 पेंटीन, तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड 1 पेंटीन है तो, और 4 से मिथाइल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ CH3 CH3 CH2 CH CH2, तो यहाँ भी एक भी कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। इसमें भी 2 सेम ग्रुप अटैच है, तो कायरल एक भी नहीं है, तो इसमें भी POS वेरिएंट है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उसके बाद फिर 3 मिथाइल 1 पेंटीन,
तो इसी में थर्ड से मिथाइल, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटे, यहाँ एक CH3 आ जाए, और सेकंड से मतलब फोर्थ से नहीं है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। तो इस केस में देखिए ये जो कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक तो CH2 CH3 इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप। तो ये आपका कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन है तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें POS ना ही प्रेजेंट है ना ही COS प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब आप ये भी चेक कर लीजिए, 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 2 पेंटीन तो हो गया, अब सेकंड से मिथाइल, मतलब ये थर्ड के जगह सेकंड से, तो यहाँ से आप मिथाइल अटैच कर दीजिए, बाकी यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा। तो इसमें भी एक भी कायरल कार्बन नहीं है। देखिए यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो मिनिमम 2 एटम तो सेम है सभी में। बाकी इन तीनों में तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, जब मिथाइल ग्रुप लग गया तो हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि 4 ही कार्बन एटम, सॉरी 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम। तो मिथाइल यहाँ से यहाँ आ गया तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। फिर 14, फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब डबल बॉन्ड के लोग सेम ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लोग 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, सिमिलरली 2 डिफरेंट ग्रुप। तो पहला है 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन एटम, फर्स्ट से डबल बॉन्ड और सेकंड से बोल रहा है फिनाइल। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड C और इथाइल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन से। तो इसमें इस कार्बन के लोग 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप अटैच है, तो GI शो नहीं करेगा। 1 1 डाइफिनाइल, तो फर्स्ट ही कार्बन से 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है और फर्स्ट से प्रोपीन, तो ऑब्वियस बात है कि नहीं होगा, आप स्ट्रक्चर बनाइए। प्रोपीन हो गया 3 कार्बन, फर्स्ट से डबल बॉन्ड और फर्स्ट से ही 2 फिनाइल है, बाकी यहाँ पे ये CH3 और ये हाइड्रोजन, तो 2 सेम एटम है तो GI नहीं करेगा। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन 1 2 3 4, सेकंड से डबल बॉन्ड तो 2 ब्यूटीन, अब फर्स्ट से फिनाइल तो CH2 और यहाँ से PH। तो आप इसमें देखिएगा कि 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, CH2 PH, तो एक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए एक CH2 PH ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट ग्रुप। सिमिलरली यहाँ मिथाइल और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट ग्रुप, मतलब GI शो करेगा। तो 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो 1 ब्यूटीन में ही 3 से फिनाइल, उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे बस फिनाइल हटा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन इस कार्बन डबल बॉन्ड के लोग यहाँ तो सेम एटम अटैच है 2 हाइड्रोजन, तो आंसर तो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, तो आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताना है इसमें। तो सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन में क्या पॉइंट था कि अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वर्टिकल लाइन पे रहे तब तो RS डायरेक्टली आ जाता है, मतलब जो आएगा वही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल पे आए तो अगर R आए तो स्विच करके S कर दीजिए, अगर S आए तो R कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए H और H हाइड्रोजन ही लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे अगर R आता है तो S होगा। तो देखिए ये आपका कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तो दोनों में पहले तो सीनियर प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन वाला फर्स्ट होगा क्योंकि बाकी कार्बन और कार्बन है। अब सेकंड के लिए चेक करना होगा, तो कार्बन और कार्बन तो सेम है तो नेक्स्ट एटम चेक करना होगा। तो नेक्स्ट यहाँ क्लोरीन आता है और इसके नेक्स्ट में ऑक्सीजन आता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, मतलब कि ये पूरा ग्रुप सीनियर होगा इससे। तो सेकेंड ये और थर्ड ये, तो आपका क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज है तो आना चाहिए R, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो होगा इसका S। सिमिलरली इधर तो आपका फर्स्ट तो ये होगा क्लोरीन हाईएस्ट एटॉमिक मास, उसके बाद यहाँ कार्बन है तो यहाँ भी कार्बन, तो फर्स्ट एटम तो सेम है, लेकिन उसके बाद इधर ऑक्सीजन है यहाँ हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, मतलब कि ये पूरा ग्रुप सीनियर है। तो इसको आप सेकेंड दीजिएगा, इसको थर्ड दीजिएगा। तो फर्स्ट से सेकेंड की तरफ, उसके बाद थर्ड की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आता है तो होना चाहिए S, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो होगा R। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन है S, R, SR। 2 और 3 भी है, मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग भी देना होगा।
तो देखिए COOH वाले को फर्स्ट नंबरिंग देते हैं, तो ये आपका सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड कार्बन होगा। तो सेकंड का कन्फिग्रेशन S और थर्ड का कन्फिग्रेशन R, 2S3R, ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर आपका कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर जेईई मेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।